तो इमरान खान साहब की एक पता नहीं होगी कि उनको अदालतों से बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन ये को टिट फॉर टैट चल पड़ा है दोनों तरफ से। इमरान खान कहते थे ना कि मैं तो दुआ कर रहा था मेरे खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और जब नो कॉन्फिडेंस आई तो फिर इमरान खान साहब से संभला नहीं गया। एंटीक तो दुनिया भर में कहीं पे भी ऑक्शन नहीं किए जाते। केस भले यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो बरतानिया में या वहां पे जाके अमेरिका में हो, दोनों जगह के ऊपर इमरान खान साहब का नाम उस केस में आएगा। गैर मुल्की अदालतों से इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अफीफा, आज इतनी खबरें हैं लेकिन चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। सर शुरू तो मैं सबसे पहले जो है ना वो आपके मोस्ट फेवरेट इमरान खान साहब से करूंगी कि आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत थी उससे इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वहां से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहां से जो उन्होंने एक दरखास्त पेश की थी कि हाजिरी से उनको इस्तिस्ना दिया जाए, वो तो मंजूर हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कोयटा में उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और कोई उनके वारंट जारी हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इस्लामाबाद से उनको रिलीफ मिल रहा है तो आगे भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये तो इमरान खान साहब की एक पता नहीं होगी कि उनको अदालतों से बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बाहर यही लग रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है जिसकी तरफ शायद किसी की नजर नहीं जा रही, और वो ये है कि जो तोशा खाना का केस है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के सामने लगा हुआ, उसके अंदर उन्होंने पेश होना था और उनपे चार्ज फ्रेम होना था। चार्ज फ्रेम होने के बाद मुकदमा जो होता है वो एक बाकायदा शक्ल अख्तियार कर जाता है, और वो इसीलिए बाकी 3 अदालतों में इस्लामाबाद जाके पेश हुए थे और उस अदालत में पेश नहीं हुए हो। ठीक है, अब उन्होंने अब जाहिर है कि पेश नहीं हो रहे थे तो चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा था। चार्ज फ्रेम होता है बंदे के फिजिकल अपीयरेंस होने के बाद। अब जब हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है कि आपकी ऑनलाइन पेशी भी जो है वो कबूल कर ली जाएगी, तो अब जब वो ऑनलाइन उस अदालत के अंदर पेश होंगे, जाहिर अब तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा ना पेश होने का, तो वहां पे चार्ज फ्रेम हो जाएगा और जो उनकी नाअहली का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ जाएगा। आप देखिएगा जिस तरह ये इमरान खान कहते थे ना कि मैं तो दुआ कर रहा था मेरे खिलाफ जो है ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए, ठीक है, और जब नो कॉन्फिडेंस आई तो फिर इमरान खान साहब से संभला नहीं गया। ये बिल्कुल उसी तरह ये वाला जो आज उन्होंने बाहर जीता है मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन ये इनके गले पड़ने वाला है। हर जगह के ऊपर केसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब तक वो बड़ी कामयाबी के साथ अदालतों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, प्रोसीडिंग आगे नहीं चल पा रही थी क्योंकि इमरान खान या उनके वकला कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब नॉन कोऑपरेशन की तमाम जवाज जो है वो खत्म हो गए। अब ये मुकदमा जो है वो उनको ऑनलाइन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और केसेस आगे बढ़ते जाएंगे। अब केसेस पक्के हो जाएंगे जिसको कहते हैं। तोशा खाना केस से रिलेटेड एक अपडेट ये भी है कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो इजाजत दे दी है कि अब जो है वो उनकी वेबसाइट पे नशर किए जाएंगे उनकी जो तफसीलात हैं। तो इससे आप आइंदा आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट देखते हैं, क्या फर्क पड़ता? देखिए, इम्पैक्ट नहीं है। पीटीआई जो है वो ये डिमांड करती रही है कि तोशा खाना की डिटेल जो है वो शेयर की जाए अदालत के पास, और लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा बाजू मरोड़ा हुआ था वफाकी हुकूमत का कि हमें डिटेल ला के दें। तो अगर वो हाई कोर्ट में आती, सबमिट होती, तो मेरा ख्याल है हो चुकी है, और वहां से फिर छिन के या प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जाती, तो वो कोई पार्टी उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। मैं हुकूमत और पीटीआई दोनों की बात कर रहा हूँ। हुकूमत ने इसमें जो है वो ज्यादा बेहतर और मुनासिब समझा कि वो इसको जनरल पब्लिक के लिए खोल दे, हर कोई उनको देखे, उनसे अपना तजिया ड्रॉ करे, या और ये बड़ा अच्छा इकदाम है, अपना ड्रॉ करे। देखिए, तोशा खाना में 2 तरह के गिफ्ट आते हैं। एक जो होते हैं वो एंटीक होते हैं, और एंटीक जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं, यानी कि दुनिया में एक ही उस तरह की चीज होती है। वो तो कभी भी बिल्कुल घड़ी की तरह, हाँ, एक ही तरह की, एक ही डिजाइन की, वो एक ही चीज होती है दुनिया में बनी हुई। तो एंटीक तो दुनिया भर में कहीं पे भी ऑक्शन नहीं किए जाते,
ठीक है, जिस तरह के वो अपना वो घड़ी थी वो एंटीक में थी, वो तो सरकार के खजाने से निकाली ही नहीं जा सकती, नंबर वन। और उसकी खरीद करना या फरोख्त करना, जो अच्छा जो आम होते हैं तोहफे, वो ऑक्शन किए जा सकते हैं। और मतलब कि वो लेने वाले का नाम भी आपको पता होता है, लेकिन वो भी रिटेंशन के लिए होते हैं, यानी कि वो उसको रख सकते हैं, आगे नहीं सेल कर सकते। तो अब ये सारी तफसीलात के कौन सा गिफ्ट आया और वो किस ब्यूरोक्रेट ने या किस अफसर ने या किसने लिया और कितने में लिया, ये तफसीलात भी जारी होंगी, और आइंदा भी जो आया करेंगे उनकी तफसीलात भी जारी होंगी। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा कदम है। और इसमें से जो था वो एक डिफेंस निकालना चाह रही थी पीटीआई कि इनसे पहले एक गाड़ी जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को गई हुई है, कोई एक दो गाड़ियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को भी गई हुई हैं। तो पीटीआई का ख्याल था कि पॉलिटिकल नैरेटिव के फ्रंट के ऊपर ये उसको उससे इक्वेट करेंगे कि जनाब ये भी लेके गए थे और हमारे लीडर ने भी ले लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई है। इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए मुझे ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग, वो उन्होंने इसको डिस्प्ले कर दिया है वहां पे, और वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे अपना। और अब तक हुकूमत, और एक हुकूमत नहीं, हर हुकूमत इसके अंदर अब शुरू हो जाइए ज़ियाउल हक से लेके अब तक हर हुकूमत ये प्ली लेती आई है कि जनाब ये जो तोहफे हैं ये अपना इसको पब्लिक करने से इसकी इंफॉर्मेशन हमारे उस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो अब वो वाला आर्गुमेंट भी वापस हो जाएगा और ये हो जाएगा। सर, कमिंग बैक टू जो हमारी अदालतें हैं उन पर, यहाँ से तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिस तरह आपने कहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर लंदन की अदालतों की बात करें तो वहां पे वो केस जो है आरिफ अलवी साहब हार गए। तो मैं चाहूंगी कि आप उसके हवाले से रेट करें कि वहां ऐसी क्या वजह बनी कि ये केस हार गए। देखिए, बात ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, मतलब इसका बराह रास्त कोई असर पीटीआई या इमरान खान साहब पे तो नहीं आता, लेकिन चूंकि आरिफ अलवी साहब जो थे वो वूटन क्रिकेट क्लब के ओनर थे, और वूटन क्रिकेट क्लब ने 22 मिलियन पाउंड की दी थी डोनेशन जनाब इमरान खान साहब को शौकत खानम के नाम के ऊपर, और वो पैसा पीटीआई के पॉलिटिकल रीजनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। फंड रेजिंग जो थी वो शौकत खानम के नाम पे की गई थी। तो इतना उनका ताल्लुक है, और वो अपनी इस फंडिंग का जो वुटन क्रिकेट क्लब को हुई थी इसका इतराफ उस रिटन स्टेटमेंट में कर चुके हुए हैं जो उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। अब उनको अमेरिका में उन्होंने बिल क्लिंटन से भी बिल गेट से भी $1 अरब ले रखा था, और बिल गेट जो है वो $1 अरब का हिसाब मांगते हैं। अगर उन्हें $1 अरब वापस कर दिया है आरिफ नकवी साहब ने, लेकिन वो कहते हैं कि जी मुझे धोखा दिया गया है और इस धोखाधही के इस मुलजम को अमेरिका में ला के ट्रायल किया जाए। तो अमेरिका से जाने से बचने के लिए उन्होंने वहां पे सिविल कोर्ट में पहले पिटीशन की थी, वो मुस्तरद हो गई। अब हाई कोर्ट में की थी, वो मुस्तरद हो गई। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो प्लेटफॉर्म बाकी है, वहां पे वो अभी अपील करेंगे। अभी वो फौरी तौर पे अमेरिका के हवाले नहीं होंगे। लेकिन ये केस भले यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो बरतानिया में या वहां पे जाके अमेरिका में हो, दोनों जगह के ऊपर इमरान खान साहब का नाम उस केस में आएगा, और इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन जो हैं वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इतनी बड़ी स्टोरी छापी है इमरान खान साहब के खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए हैं, और इमरान खान साहब ने उसे सू नहीं किया फाइनेंशियल टाइम्स को। और वो तो बशर लुकमान साहब ने बता ही दिया है कि वो जो इन्होंने इमरान खान साहब ने जियो के और शाहजेब खानजादा के खिलाफ प्रोग्राम पिटीशन फाइल की थी मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो वाला मुकदमा वो हार गए हैं इमरान खान साहब। और उसी तरह की जो एप्लीकेशन है उन्होंने लंदन में और अमेरिका में भी फाइल कर रखी है। लेट्स सी उनका क्या होता है। तो गैर मुल्की अदालतों से इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं है, ताहम पाकिस्तानी अदालतों से उनके लिए अच्छी खबरें हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। ये क्या अजीब बात है कि पीटीआई का ही कारकुन शहीद हुआ और पीटीआई के ही खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो गया। आपको लगता है कि ये कोई फेयर चीज है? इसके हवाले से ना
इसके हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है सूबाई हुकूमत ने, उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो हम देखेंगे। लेकिन दो स्टोरीज सामने आ रही हैं। पीटीआई का कहना है, जैसा कि इमरान खान साहब ने वीडियो भी लोड कर दी और कोट पहने हुए और वो अपना सर के ऊपर जो टोपी ली हुई थी वो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये तो सर्दियों के हैं और ये तो पुरानी वीडियोस हैं। लेकिन हमारे जो अपना कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने खुद इंटरव्यू किया है उसका, जो अली बिलाल था, अल मरूफ जिले शाह, वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा था ना। उसके वाले साहब ने भी कहा है कि वो स्पेशल चाइल्ड था और वो सिर्फ इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला था, स्पेशल चाइल्ड था। अब उसके साथ क्या वाकया हुआ है और कौन सा काला डाला जो है वो उसको सर्विसेज हॉस्पिटल में छोड़ के गया है, ये वो इंक्वायरी टीम जो है इसका पता लगाएगी। नॉर्मली ये होता है, पिछली दफा भी ये हुआ था कि जब वो 25 मई वाला वाकया हुआ था तो उसमें पीटीआई ने फौरन जो उस वक्त के जो पुलिस एहलकार थे उनके खिलाफ मुकदमात दाखिल किए थे और फिर उनको अदालतों में घसीटा था। और चूंकि पुलिस वालों को उन मुकदमात का पता था, उन्होंने पीटीआई को मौका दिए बगैर पीटीआई के खिलाफ 302 की दरखास्त लगा दी है और इमरान खान साहब के भी और फवाद चौधरी साहब को भी उसमें नामजद कर दिया, फरूख हबीब को भी। तो ये तो टिट फॉर टैट हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, कानून की आइन की कोई पासदारी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कोई टिट फॉर टैट चल पड़ा है दोनों तरफ से कि जो सरकारी हुकाम है वो अपनी खाल बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस टिट फॉर टैट के अंदर जो है वो चला गया है, मतलब वो खून रायगा चला गया अली बिलाल का, या चला जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने रिजवान रज़ी साहब का तज्जिया सुना, यही हमारी सियासत का जो है वो आया है। देखें कि ऐसी सूरत हाल वो कब चलती रहेगी और आवाम पे ये जुल्म कब तक होता रहेगा, कब जो है वो असल तब्दीली आएगी कि जिसमें आवाम को फायदा हो सके। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।